पेश करने के दौरान जो नजर आया, जाहिर तौर पर राजनीतिक तौर पर यह सिर्फ आंध्र प्रदेश की स्थिति नहीं है बल्कि देश भर की स्थिति है। रेल बजट पूरा नहीं करने दिया गया, उसके 30% हिस्से से भी कम को रेल मंत्री ने पढ़ा, शुरुआत कुछ उपलब्धियां बताई, उन बातों का जिक्र किया जो उनके सामने आई हैं कि दरअसल ये काम किए जाने चाहिए, और उसके बाद वो आखिर में अपने उस विजन की तरफ चल गए जो नेहरू ने जिस बात का जिक्र किया था, रेल इस देश में किस तरीके से जीवन रेखा के समान है, और वहां पर बात लाकर उन्होंने खत्म कर दी। लेकिन कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि रेल बजट और आम बजट ये माना जाता रहा है कि संसद में जब भी ये पटल पे रखा जाएगा उस वक्त उसका पूरा भाषण पढ़ा जाता रहा है। यह अपनी तरह का पहला मौका है कि पूरा भाषण भी नहीं पढ़ा गया। हंगामा हालांकि इससे पहले भी कई मौकों पर हुआ है, लेकिन आज हंगामा इस मायने में महत्वपूर्ण था कि जो तेलंगाना को लेकर सांसद मौजूद थे पार्लियामेंट के भीतर में, वो प्लेकार्ड और पोस्टर्स फाड़ फाड़ के उछाल रहे थे। उस समय लोकसभा के स्पीकर मीरा कुमार खामोशी बरती रही, लेकिन जिस इशारे में बातचीत चल रही थी उसमें बहुत साफ था कि आप तुरंत किसी भी तरीके से इस रेल बजट, अंतरिम बजट को खत्म कीजिए पढ़ना। और हंगामे के बीच ये पेश हुआ, हंगामे की खत्म हुआ, हंगामे के बीच लोकसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई, और ये पूरा का पूरा हंगामा जिस तेजी और जिस तरीके से संसद के भीतर हुआ है, जाहिर है ये संसदीय राजनीति के लिए कहीं ना कहीं दामन पे एक दाग भी है। लेकिन कुछ सवाल अनसुलझे रह गए इस दौर में, क्योंकि रेल बजट पेश करने की स्थिति में याद कीजिए तो कांग्रेस या कहीं यूपीए के हिस्से में जो चीजें आई थी उसमें कांग्रेस का कोई रेल मंत्री हो तो इससे पहले पवन कुमार बंसल 2013 में पेश किया था उन्होंने। उसके बाद उस रेल बजट पूरा करने के बाद और उसको इंप्लीमेंट करते हैं उसी समय उन पर कुछ दाग लग गए घोटालों और घपलों को लेकर, जो रेलवे बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति के मद्देनजर था, उसमें उन्हें पद छोड़ना पड़ा। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे बनाए गए। अब इनके सामने रेल बजट, इंटरिम बजट पेश करने की स्थिति थी, और ये कहीं ना कहीं एक स्थिति सरकार के भीतर खास तौर से तेलंगाना के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से पिछले लगातार संसद के बजट सत्र शुरू होने के दिन से स्थगित हो रही है और हंगामा लगातार मच रहा है, उसमें एक सवाल वाकई सबके सामने है कि यूपीए सरकार ने राज्यों के जो अलग अलग राज्य बने, उसमें एक वक्त एनडीए के दौर में 3 राज्य बने थे, इस दौर में एक तेलंगाना राज्य बना, और तेलंगाना को लेकर सहमति असहमति के बीच जिस तरीके से सियासत झूलती रही, उसमें खुद कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री किरण रेड्डी साहब तक ने विरोध कर दिया कि वो तेलंगाना के पक्ष में नहीं है। ये सारे कुछ ऐसे सवाल हैं जो राजनीतिक तौर पर आज आगे बढ़ गए हैं, और रेल बजट छोटा हो गया, और रेल बजट चूंकि इंटरिम बजट था और इसके जरिए लोग अपने जनता देश की कहीं ना कहीं सुविधा और तमाम सुविधाओं को देखना चाहती है कि सरकार का विजन क्या है, तो वो पूरा बजट क्या है अब उसकी कॉपी आएगी और उसके जरिए हम आपको बतलाएंगे। हमारे साथ चूंकि विजय कुमार दत्त साहब बैठे हुए हैं इस वक्त। विजय दत्त जी, जो रेल बजट ये सामने आया, बहुत छोटा हिस्सा पढ़ा गया, लेकिन जो भी पढ़ा गया उसको देखकर इस रेल बजट के बारे में आपकी क्या राय निकल कर आई? इस बजट में प्रसून जी जो उपलब्धियां हैं, 11.2 किलोमीटर के बनिहाल से जो सुरंग बनाई गई है, जिससे कि पहली बार वैली को देश से रेल मार्ग के द्वारा कन्वर्ट कर दिया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और मंत्री महोदय ने पहले मेंशन किया, बहुत अच्छा। इसके अलावा जो उधमपुर कटरा एक छोटा सा टुकड़ा, कटरा स्टेशन भी तैयार था, उधमपुर से एक टनल में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, वो पूरा हो गया है, और जिससे कि वैष्णो माता तक लोग कटरा तक जाके यात्रा कर सकेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है उन्होंने बताई है। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई और 12वीं प्रारंभ हुई है, तो जो लेखा जोखा मंत्री महोदय ने 11वीं पंचवर्षीय योजना का दिया है, महत्वपूर्ण है। उनका 2207 नई लाइनें बनी, 5 से भाग दे दें तो करीब 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर प्रतिवर्ष हो गया। 2758 किलोमीटर डबलिंग हुई, फिर 5 से भाग दे दीजिए तो करीब 425 किलोमीटर प्रतिवर्ष डबलिंग प्राप्त हुई। विद्युतीकरण 4556 किलोमीटर हुआ, करीब 4 से भाग दे दें तो करीब 1100 किलोमीटर प्रतिवर्ष विद्युतीकरण हुआ, ये आंकड़े बताए गए। और इसी तरह से वैगनों में 64,878 वैगन ऐड हुई, जबकि 62,000 का टारगेट था। 1288 डीजल इंजन बने और 1218 विद्युत इंजन इसमें ऐड किए गए। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में उन्होंने बात की, इससे उन्होंने ये बताया कि मालगाड़ियाँ अगर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे चली जाएंगी तो जो वर्तमान लाइनें हैं
ये खाली हो जाएंगे, जिससे कि गाड़ियों को तेज़ी से दौड़ाया जा सकेगा। संभवतः मंत्री महोदय, जो कि विजन में लिखा गया है कि हम गाड़ियों की स्पीड को इंगित किया था, उन्होंने स्पष्ट तो नहीं कहा, लेकिन ये उस योजना का भाग था। और जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन की बात है, वो जो हम पहले भी कह रहे थे कि इको फ्रेंडली, सबसे इको फ्रेंडली मीडियम है। देखिए साहब, जल का भी मीडियम है, नेशनल वाटरवे भी है, लेकिन अब आप नेशनल नदियों में तो पानी नहीं रहा, सिंचाई के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, ड्राफ्ट ही नहीं है। जो नेशनल वाटरवे नंबर 1 है, वो कहता बनारस से इलाहाबाद तक 1 मीटर भी गंगा जी में ड्राफ्ट नहीं ये है। उपलब्धियों का खांचा जो रखा रेल मंत्री ने, इसमें एक उम्मीद यह भी लगाई जा रही थी कि वो क्या ऐलान करेंगे। जाहिर है जो कि टिकटों को लेकर बात थी, कीमतों में उसमें बढ़ोतरी का कोई ऐलान नहीं है, ये एक राहत की बात हो सकती है, उसका कहीं जिक्र नहीं किया गया। लेकिन जो जैसे 3 कारखानों का जिक्र आया, फिर उसमें एक रायबरेली नाम, जो हमारे संवाददाता बता रहे थे कि रायबरेली का इंतजाम किया जा रहा है, छपरा एक आया, और जो धनपुरी, ये 3। ओवरऑल जो जनता की सुविधा के मद्देनजर ऐसा कुछ लगा जितना भी रेल मंत्री ने बजट पढ़ा? देखिए 2-3 चीज़ें, एक तो किराए में वृद्धि नहीं हुई, लेकिन जैसे पिछले बजट में देखें, पिछले बजट में जो इस बार का किया गया था 1,43,742 करोड़ का अर्निंग का टारगेट था पिछले बजट में, जो कि जितना मोर और लेस, उसमें 93,000 करोड़ फ्रेट से, 42,000 करोड़ पैसेंजर से, और पैसेंजर और करीब करीब बराबर हैं। तो जो 42,000 और 92,000 करोड़ का जो गैप है, 50,000 करोड़ जिसको हम सब्सिडी कहते हैं, उसको किसी प्रकार से पूरा किया जाएगा, उसमें केंद्र सरकार से कितना आएगा, वो जो चीज़ें जब बजट डिटेल में आएगा तो देखा जाएगा। नहीं, एक चीज़ और इसमें नजर आई, जो आप फ्लाइट की बात कर रहे हैं कि ज़्यादा बड़ी तादाद में ट्रेन फ्लाइट करने की स्थिति में अब आ गई है, जिसका जिक्र वो कर रहे थे अपने भाषण में कि लगातार एक बोझ बढ़ा है ट्रेन। हमारा कहना है उससे जो प्रॉफिट हो रहा है रेलवे को, उसको जनता के सफ़र करने वाले लोगों के अनुकूल उनकी कोई योजना हम जितना सुन पाए उसमें नज़र नहीं। जी, एक योजना जिसकी अक्सर बात होती रहती है, हाई स्पीड, जैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक महत्वाकांक्षी योजना और बहुत ही अच्छी योजना है, जिसमें ईस्टर्न कॉरिडोर बनेगा, वेस्टर्न कॉरिडोर पे काम चल रहा है, और अब सदर्न कॉरिडोर की भी योजना तैयार है, जिससे कि मालगाड़ियों की वहन क्षमता बढ़ेगी। इसी प्रकार से एक हाई स्पीड के लिए जैसे प्रारंभ था बम्बई से अहमदाबाद, तो वो घोषणा, योजना तैयार है, वो घोषणा इस बार भी अभी आई नहीं। हाँ, हो सकता है कि बजट को डिटेल में पढ़ें तो ये घोषणा हो। और दूसरा एक सवाल था कि जितनी बड़ी तादाद में पैसेंजर्स की तादाद बढ़ी है, उसमें उन्होंने जिक्र तो किया हमने इतनी बोगियां नहीं लगाई है, लेकिन वो कहीं रास्ता समाधान की दिशा में नहीं जा रहा है। जी, जो प्लान पे खर्चा है, जैसे पिछले वर्ष 62,000 करोड़ होना था, पर बाद में संस्थानों को उसको घटा के 52,000 करोड़ कर दिया गया था। इस बार देखना है कि जो प्लान एक्सपेंडिचर है, क्या 60 से 65 पहुंचेगा या 60 पे रह जाएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि किस प्रकार से आप रेल लाइन की संख्या में बढ़ोतरी, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी, इस तरीके से कोई एक बड़ी स्थिति नज़र नहीं आ रही है जो पेश किया गया है। जी, लेकिन जो मोटी मोटी फिगर हैं, क्योंकि बहुत सारे फिगर प्रेस नोट के जरिए जारी हो जाते हैं, मैं आपको बता दूं इस वर्ष 1317 किलोमीटर का विद्युतीकरण हुआ है, और करीब 500 किलोमीटर के आसपास नई लाइनें, इसी प्रकार से दोहरीकरण, और जहाँ पे 2 लाइनें हैं, 4 लाइनें जैसे कि महानगरों में, उसमें इतना हुआ है, तो ये तो टारगेट के अनुरूप है। हम इस पर चर्चा जारी रखते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दें कि आज बड़े ज़बरदस्त हंगामे के बीच ये पूरा रेल बजट रखा गया है मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा, और पूरा बजट भी वो नहीं पढ़ पाए। उन्होंने कुछ कुछ हिस्से लिए जो उन्हें बताने थे, और इतना हंगामा था तेलंगाना के मुद्दे को लेकर कि वहाँ पर बाकायदा प्लेकार्ड्स फाड़े जा रहे थे, उछाले जा रहे थे, हंगामा मच रहा था, हर कोई शांत कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं हुआ।